मकर राशि वालों मित्रों, अब आपके लिए नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, नया अध्याय आपका शुरू होगा। अब जिंदगी जीने का असली मजा आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण एक नहीं कई है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो है ये पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। अब यही कारण है, केवल यही नहीं और भी कारण हैं। गुरु जो है वो आपके लिए बहुत बड़े परिणाम देने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो आपके छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में और अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अब इस कारण से ये पूरा वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक और बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु जो है वो आपके लाभ के घर को, लगन भाव को और साथ ही साथ आपके राशि पर नजर रखेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा कि जब देवगुरु बृहस्पति फिर दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर नजर रखेंगे, फिर देवगुरु बृहस्पति जो आपके द्वादश भाव पर, धन भाव पर और साथ साथ तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर इस तरह से ग्रहों की स्थिति बनेगी। शनि पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहेंगे। साथ साथ राहु 5 दिसंबर तक, राहु और केतु आपके द्वितीय भाव में, राहु केतु अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये जो वर्ष रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, इन बड़े ग्रहों के कारण अत्यंत शुभ और बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा और आपको उन्नति, बड़े सफलता भी देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, अब आपके लिए सबसे बड़ी बात एक नहीं कई है, क्योंकि गुरु का साथ मिल रहा है। शनि भी आपके लिए बहुत बड़े फायदे इस समय देने वाले हैं, क्योंकि शनि जो हैं वो आपके पूरे वर्ष तृतीय भाव में रहने वाले हैं। अब इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ष, तो समझिए, हम आपको अब विस्तार से बताएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आपको कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है और भी कोई जानकारी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि हस्तरेखा दिखाना, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कीजिए। जो वीडियो में मेल दिख रहा है उस पर मेल कीजिए और अपना प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। इस वर्ष जहां तक ग्रहों का साथ मिलने की बात है, आपके लिए इतना ज़्यादा शुभता लिए है कि इस वर्ष आपका बड़ा काम बनेगा। सप्तम भाव में, जी हाँ मित्रों, अभी आपके जो गुरु का प्रभाव है वो और साथ साथ शनि का प्रभाव है वो आपके कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। जो कड़ी मेहनत करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कड़ी मेहनत से सबसे पहले तो बता दें, आप याद रखिएगा 2 जून तक यदि आप मेहनत कर रहे हैं इस समय, तो सबसे बड़ा तोहफा आपको नौकरी के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि गुरु जो है वो आपके छठे भाव में रहकर पंचम दृष्टि से दशम भाव यानी नौकरी भाव को देख रहे हैं। 2 जून तक आपके दशम भाव पर दृष्टि गुरु की रहेगी। तो जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बारे में बता दें कि आपका ये जो समय रहने वाला है, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे शुभता आती है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। गुरु की दृष्टि नौकरी भाव पर रहेगी 2 जून तक। तो नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए आप यदि प्रयास कर रहे हैं, जितने लोग प्रयास कर रहे हैं उनमें सफलता प्राप्ति के लिए जज्बा होना चाहिए। उनको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा पूरा संभावना इस समय बन रहे हैं। हम आपको बता दें, नौकरी प्राप्ति के लिए आप केवल प्रयास करें ऐसा ज़रूर नहीं, आपके मेहनत के साथ साथ लक का भी बहुत बड़ा आपके जीवन में योगदान होता है। जिसे कह सकते हैं कि इंसान जब लकी होता है तो थोड़े मेहनत में बहुत सफल हो जाता है। अब यहाँ पंचम दृष्टि से, क्योंकि बहुत शुद्ध दृष्टि माना जाता है, तो दशम भाव यानी नौकरी भाव पर पड़ रहा है। तो 2 जून तक नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। नौकरी के लिए 2 जून तक अप्लाई करते रहें, जितने भी एग्ज़ाम है वो देते रहें। आपके जॉब की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ ही साथ प्रमोशन की भी संभावना 2 जून तक रहेगी। 2 जून से पहले, केवल 2 जून को नहीं, 2 जून से पहले यानी वर्ष 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पूरे समय रहेंगे 2 जून तक।
जिसमें आपके प्रमोशन की भी संभावना है। ट्रांसफ़र आप अपने मनपसंद की जगह पे चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना, तो ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। सरकारी पदों में बदलाव भी हो सकता है, जैसे आप यदि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ दशम भाव पर दृष्टि पड़ने का ये भी मतलब है कि आपके सम्मान ऑफिस में बॉस के पास, सीनियर ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें ये कह सकते हैं कि आपका ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, जो लोग सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य को लेकर परेशान हैं, जैसे कि यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, वो मामला सफल नहीं हो पा रहा है, उन मामलों में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो समय रहने वाला है इसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता जरूर मिल जाएगा। साथ साथ मित्रों, सबसे बड़ी बात हमने बताया, अब आगे एक और अच्छी बात बताते हैं। कुछ ऐसे लोग जो ज़मीन खरीदना, घर बनाना चाहते हैं, ज़मीन खरीदने का पर्पस आपका चाहे जो भी हो, जैसे कृषि जनित भूमि खरीदना चाहते हैं, या आप ऐसे ज़मीन खरीदना चाहते हैं जहां घर बनाना चाहते हैं, चाहे आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, और भी कई आपके पर्पस हो सकते हैं ज़मीन खरीदने का, तो वो सपना आपका पूरा होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको वेट ज़्यादा करना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष में कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होगा जहां ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि इस वर्ष जो स्थिति बनेगी उसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मित्रों, जहां मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, 11 भाव में मौजूद हैं, वहीं इस वर्ष आपके चौथे भाव में भी मंगल आएंगे, जो आपके लिए कह सकते हैं कि अप्रैल महीने से लेकर जून और जुलाई महीने में ऐसी बड़े जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद आप घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। यानी इस वर्ष बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने जो आप पहले से बुन रहे हैं लेकिन पूरा हो नहीं पा रहा है, इस वर्ष आपके वो सपने पूरे होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। यानी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगा, धन आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे धन जो आपके पूर्वजों का, माता पिता का हो, वैसे धन की भी प्राप्ति होगी, वैसे प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस वर्ष आपके वाहन खरीदने का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदि जो आपका इच्छा है, ख्वाब है, वो ख्वाब भी इस समय पूर्ण होने की संभावना बनेगी। ये वर्ष आपको कई बड़े अवसर देगा, जो आपके बड़े बड़े कामना पूर्ण होने की भी संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके बिजनेस के लिए ये वर्ष बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रहों का साथ आपको इस वर्ष मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत और रणनीति, जो कह सकते हैं कि पूर्ण रणनीति के साथ ही काम करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शनि तृतीय भाव में है, तो ये शनि का तृतीय भाव में रहना बहुत ज़्यादा बेहतर एकाग्रता देता है, बहुत ज़्यादा शानदार क्षमता देता है, और आप समझ सकते हैं कि जब शनि देता है तो इंसान को लंबे समय तक फ़ायदा देता है। तो यहाँ शनि का प्रभाव जो है वो आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत उच्च कोटि का लाभ देगा। लेकिन याद रखिएगा, अपने जो भी प्लान आप करें वो अपने तक सीमित रखें, आप दूसरों को ना बताएं, दूसरों से शेयर ना करें। ज़्यादातर काम जो आपका है वो अपने तक ही सीमित रखें, जिससे कि आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि शनि का जो इस समय प्रभाव रहेगा वो आपके भाग्य का भी बहुत अधिक साथ दिलाएगा, जिसमें तरक्की खूब मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से सामाजिक स्तर पर भी आपका लोगों के बीच में संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में नए रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। जिस समय आप बिजनेस करेंगे तो खूब पैसा आएगा, बिजनेस से भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। मित्रों, शनि आपके लगन और धन भाव के स्वामी होने के नाते तृतीय भाव में रहेंगे, और तृतीय भाव में रहकर शनि की दृष्टि पंचम, नवम और द्वादश भाव पर पूरे वर्ष रहेगी। ऐसे में आपके बिजनेस में बहुत अधिक पैसे आएंगे, काम करने में मन भी लगेगा, और साथ साथ एकाग्रता के कारण हर एक कार्य में सफलता प्राप्ति की उम्मीद ज़्यादा रहेगी।
इस वर्ष जैसा कि आपके द्वादश भाव पर भी शनि की दृष्टि रहे, गुरु की दृष्टि रहेगी, शनि की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो आप अपने विदेश से जुड़े काम आपका बनेगा। यदि आपका काम कोई विदेश में है तो खुश, एकदम प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़े कामों में लाभ बहुत आपको मिलेगा, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा, विदेश जाने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। और बड़ी अच्छी बात आपको बता दें मित्रों कि बहुत सारे काम आपके जन्म स्थान से दूर रहकर बनेगा। यदि कोई काम आपका जन्म स्थान से दूर रहकर बनाना हो, पूरा करना हो, तो ये वर्ष आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम साबित होगा। जहां आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में यदि कुछ बड़ा फायदा चाहिए तो आप अपने व्यापार विदेश में कर रहे हैं या जन्म स्थान से दूर रहकर दूसरे राज्यों में कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़े कार्यों में या विदेश में आपका कोई कार्य है उसमें आपको फ़ायदा मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काम में मन भी लगेगा, उत्साह भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लाभ के घर पर दृष्टि गुरु की रहेगी। गुरु सप्तम भाव में आ जाएंगे और लगन भाव और तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो आप ये समझ लें कि 2 जून के बाद आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो इस समय आपके इनकम, पैसे खूब आएंगे, कहीं से पैसे प्राप्ति का रास्ता खुलेगा, पैसे प्राप्त होगा, धन आएगा, इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े बड़े ख्वाब आप पूरा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और शेयर मार्केट हो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट से आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, धन लाभ होगा, धन में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। इसलिए धन में बढ़ोतरी, धन में वृद्धि का ये बहुत ही शानदार और ख़ास समय रहने वाला है। खास करके 2 जून के बाद आपके इनकम बहुत बढ़ेंगे, धन बहुत आएंगे, पैसे बहुत आएंगे, और लोगों के बीच में आपका बहुत ज़्यादा चर्चा होगा। आपके पास जो पैसे की कमी है वो एकदम दूर होने लगेंगे। 2 जून 2026 के बाद आपके नौकरी उससे पहले ही लग जाएगी, 2 जून से पहले ही, लेकिन उसके बाद आपके लिए धन का मामला बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, जहां से धन की प्राप्ति का नया रास्ता खूब खुलेगा, पैसे खूब आएंगे, क्योंकि आपके लाभ के घर पर गुरु की दृष्टि हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके भाई बहनों को भी आप बहुत मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। घर में कोई ज़रूरत हो, परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसकी पूर्ति आप करेंगे। यदि आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी का योग वैसे भी बना हुआ है। इस वर्ष में खास करके सबसे ज़्यादा बेहतर समय जो आपकी शादी विवाह के होंगे वो 2 जून के बाद होंगे, जहां आपकी गुरु का, खास करके फीमेल की बात कर रहे हैं, 2 जून के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शादी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जिसमें आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। शादी हो जाएगी और आप अपने जीवन में नए जीवन जिएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसलिए हमने कहा है कि जीवन जीने का मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। अब बात करें स्वास्थ्य को लेकर, समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी आपको देगी, और कहाँ परेशानी रहेगी वो समझ लीजिए। जैसा कि आप इस समय थोड़े बहुत ऐसी स्थिति में आएंगे जिसमें आपको चोट लगने का, मतलब कोई ऐसे घटना दुर्घटना छोटे मोटे हो सकते हैं जो आप रिस्क लेकर करेंगे। वाहन चला रहे हैं, रिस्की कार्य कर रहे हैं, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई रिस्की कार्य कर रहे हैं, या कोई कह सकते हैं कि कीट पतंगों और सांप बिच्छू आदि से संबंधित कोई भी ऐसे रिस्की कार्य कर रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए इन मामलों में थोड़े से आपको चोट दे सकता है, परेशान कर सकता है। और यदि आप पहले से सतर्क रहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस वर्ष एक चीज़ याद रखिएगा, इस वर्ष किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें, वरना आपके साथ धोखा होने की भी संभावना है। पूर्ण भरोसा करने से बचें, क्योंकि ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो इंसान गलती नहीं करेगा, उससे गलती हो जाएगी। जैसे आपने कोई काम बता दिया है, इतने बजे पूरा करना है, इतने बजे हमें ये करना होगा आपको, और वो भूल जाएंगे, जानबूझकर नहीं, वो अनजाने में भूल जाएंगे, उन्हें पता याद नहीं रहेगा। अब इस कारण से आपका नुकसान हो जाएगा, अब इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादातर कार्य
खुद से ही करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। और भी सब्जेक्ट है बात करने के लिए। अभी आपको बता दें, ऐसे लोग जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इस वर्ष आपका नया रास्ता खुलने वाला है और अच्छे नामचीन लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिससे आपको बड़ा अच्छा काम मिलेगा। ये वर्ष आपको इस मामले में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि यहाँ आपके लाभ और साथ साथ बड़े संपर्क का योग है। तो लाभ मिलेगा संपर्क के बाद ही मिलता है, तो संपर्क पहले होगा और वो 2 जून से पहले तक संपर्क हो जानी चाहिए, और उसके बाद आपका एक बेहतर और नया रास्ता धन को लेकर, पैसे को लेकर शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय भाग्यशाली समय है, वो आपके जीवन को बना देगा बेहतर। साथ साथ आर्थिक रूप से यही कह सकते हैं कि एकदम बुलंदियों पर ले जाएगा। ये आपके शनि की 7.5 के बाद बहुत बेहतर समय शुरू होने जा रहा है, बहुत ही शानदार समय आपका शुरू होने जा रहा है। साथ साथ पारिवारिक मामलों के बारे में बात करें तो मित्रों, राहु आपके इसी भाव में 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं, परिवार भाव में। तो ऐसे में ये स्थिति बनेगी कि कभी कभी आपके परिवार में किसी बात को लेकर नाराज़गी होगी, कोई ऐसी बात जो आप बोल जाएंगे जिससे परिवार के सदस्य नाराज़ होंगे, चाहे वो ससुराल में भी ऐसी स्थिति बनेगी और साथ साथ आपके अपने घर में भी बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी पर पूर्ण टिप्पणी से बचें, गलत तरीके से टिप्पणी करने से, गलत टिप्पणी से बचें, क्योंकि आप इस समय गलत टिप्पणी करके हमेशा के लिए वो शब्द लोगों के दिमाग में गूंजेंगे और आप इस मामले में बदनाम हो सकते हैं कि आपने ऐसा कहा। तो थोड़े ध्यान जरूर रखें। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष अच्छी बात आपको बता दें कि आपके कर्ज से मुक्ति का समय है। इस वर्ष आपके पास धन पैसे आएंगे और कर्ज से आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति भी दिलाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्ति का भी योग है। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उन पर नज़र भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आपके ही आसपास रहते हैं वो आपके शत्रु हैं, जिन्हें आप ठीक से पहचानते नहीं हैं। लेकिन आप उन्हें पहचानने की कोशिश करें और सतर्क हो जाएं और उन्हें ये ना बताएं कि आपने उन्हें पहचान लिया है, क्योंकि ये समय आपको थोड़े से सजग रहने की भी ज़रूरत होगी। बात करें लव लाइफ प्रेम संबंध को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों, लव लाइफ को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो मित्रों आपको बता दें, इस वर्ष आपके प्रेम संबंध में मजबूती तो रहेगी ही, साथ साथ आप लव अरेंज मैरिज भी करेंगे, क्योंकि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को आप शामिल करना चाहेंगे कि पूरे परिवार की तरफ से सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे का जीवन, खुशहाल जीवन जीने की आप कोशिश करेंगे, इच्छा रखेंगे। और इसमें आपको बता दें कि आपका समय इस मामले में अच्छा भी है और थोड़े से सतर्क भी रहना है, क्योंकि शनि की 3य दृष्टि 5म भाव पर रहेगी। इसलिए इस वर्ष एकदम से रिस्की कार्य नहीं करना है, और ख़ास करके तो आपको 5 दिसंबर के बाद ऐसे कार्य नहीं करना है। वैसे तो वर्ष के अंत होगा, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद 5म दृष्टि पर शनि की रहेगी दृष्टि, और साथ साथ ये समय ऐसा रहेगा जहां आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की तरफ आप बढ़ेंगे, जहां आप कहीं ना कहीं ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं जहां आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए थोड़े से समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो आपको बता दें, जो विद्यार्थी इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका समय कब से शुरू हो रहा है बढ़िया, वो आप समझ लीजिए। ये पूरे वर्ष हम आपको बता दें कि पूरे वर्ष ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 2 जून तक कैरियर से संबंधित जितने भी फैसले आप लेंगे उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी, आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए जो विद्यार्थी गहन मेहनत और अध्ययन में लगे हुए हैं वो ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान बहुत भटकेगा, लेकिन अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में एकदम मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। जो आप ख्वाब बनाकर चल रहे हैं, जो आपका ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा भी होगा, वो ख्वाब आपका पूरा होने जा रहा है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली राशिफल, नई नई जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।